हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसमें आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। जब हम सिंपली चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज और कुछ नहीं, इट इज ओनली द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो मेरा होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर मेरी बॉडी न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। अब अगर कोई बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रही है, बाहर निकाल रही है, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो जाएंगे। तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो वो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। और अगर कोई बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लूज कर रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। इमिट एंड लूज इज द सेम थिंग। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रही है तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया पॉजिटिव चार्ज से, तो बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह का चार्ज हो गया, एक तो पॉजिटिव चार्ज हो गया आपके पास और एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, दो तरह का चार्ज हो गया। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अगर सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं यूनिट की। चार्ज की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है कूलाम। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका सिंबल अगर हम बनाना चाहें, बेसिकली हम इसको क्यू से दिखाते हैं, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू प्लस माइनस साइन से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हम दिखाते हैं। अब दूसरा चीज, अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब प्लस प्लस है या नेगेटिव नेगेटिव है तो वो रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, एक प्लस और एक माइनस है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर चार्ज की जो नेचर होता है वो एडिटिव नेचर होता है, मतलब ये जो होते हैं हमेशा क्या करते हैं, हम इनको ऐड करते हैं। इनका नेचर जो होता है एडिटिव होता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं वो एडिटिव इन नेचर होती हैं। अगर मतलब हमें कोई सिस्टम है जिसमें तीन चार्जेस हैं, सपोज ये कोई सिस्टम है जिसमें तीन चार्जेस है, Q1 Q2 है, Q3 है, तो जो टोटल चार्ज होगा उस सिस्टम का Q, वो इन तीनों के समेशन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मतलब चार्जेस जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो मैं कह सकती हूँ ये क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी, और ये एडिटिव होते हैं नेचर में। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज का जो क्या है, कंजर्वेशन रहता है। चार्ज जो होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नॉर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, केवल क्या कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है इसका एक बॉडी से दूसरी बॉडी। नॉर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर। तो वो हमारा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक के पास कुछ चार्ज है और दूसरे के पास जो है वो चार्ज नहीं है। ठीक है, इसके पास जीरो चार्ज हमने मान लिया है और इसके पास हमने +3Q चार्ज सपोज मान लिया है। ठीक है, तो जब इनको कांटेक्ट में लेके आते हैं तो जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, जब तक कि चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता। सपोज 4Q चार्ज है, तो अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो कुछ टाइम के बाद इस बॉडी पर आपका क्या हो जाएगा, +2Q चार्ज हो जाएगा, इस बॉडी पर क्या हो जाएगा, +2Q चार्ज हो जाएगा। टोटल अभी भी क्या रहेगा, इस केस में भी टोटल चार्ज +4Q ही था और इस केस में भी टोटल चार्ज +4Q ही है, मतलब चार्ज जो होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। तो मैं कह सकती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, चार्ज जो होता है क्वांटाइज रहता है, मतलब हमारा जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक प्री डिफाइंड यूनिट। ठीक है, बेसिक प्री डिफाइंड यूनिट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो चार्ज होता है वो एक क्वांटा की फॉर्म में होता है। 1Q चार्ज हो सकता है, 2Q चार्ज हो सकता है, 3Q हो सकता है, माइनस का 4Q हो सकता है, ये चार्जेस पॉसिबल हैं। लेकिन 1.5Q, 2.7Q
क्यू, इस तरह के चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चार्ज क्या होता है, क्वांटा के फॉर्म में होता है, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो चार्ज होता है Q इक्वल्स टू दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल n इनटू प्रीडिफाइंड यूनिट हमारी क्या होती है E, विच इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज हमारा क्या होता है, क्वांटाइज्ड रहता है। तो ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हो गई हैं चार्ज की। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।